और आज का जो हम सिंध में आए हुए हैं टेंडू जाम मोहम्मद में, और आपको इस ये प्याज है, प्याज के बारे में इसका बीज किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। और जो भाई हैं वो पहले अपना तारफ़ कराते हैं। सर जी अपना तारफ़ कराएं। मैं हाजी ज़हीर का कमदार हूँ। अच्छा, हाजी ज़हीर का कमदार, ठीक है जी। वो बता रहे हैं सी, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो आपको उर्दू में बताएं ताकि पंजाब वालों को भी पता चल जाए, क्योंकि सिंधी में तो उनकी रवानगी बहुत ज़्यादा है सी। तो सबसे पहले ये जो लगा हुआ है सी अपना ये प्याज, इसके बारे में पूछते हैं, इनकी डेट, इनकी पानी, इनकी खुराक, इनकी बीमारियां के बारे में। अच्छा जी, ये प्याज बनाने का, ये बीज बनाने का तरीका है? तरीका सर ये 10वें की 16 पे लगाया है हमने, ठीक है। 10वां की 16 अक्टूबर की 16 तारीख को। इससे पहले भी बिजाई हो सकती है? नहीं, पहले नहीं हो सकती है। और ये बेस्ट टाइम है? ये बेस्ट टाइम है। अच्छा, इसका साइज क्या होता है ये प्याज लगाने का? ये छोटी है साइज, छोटी साइज का। छोटी अगर साइज का बड़ा साइज का हो प्याज वो भी लग सकता है? लग तो सकता है, पर वो बेस्ट ये छोटा प्याज होता है। अच्छा, बेस्ट छोटा प्याज होता है। पहले ये फासला जो रखा है आपने, ये खेली के दरमियान फासला इतना होना चाहिए ये क्लोज हो जाए? तकरीबन ये आधा फुट मुना फुट पे होना चाहिए ये पौधे से पौधे। अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं विवर आपको दिखाता हूँ कि आपने ये देखना है, ये एक एक लगा हुआ है। थोड़ा जूम करते दिखाना जी। ये एक प्याज लगा सा छोटा सा, उसकी कटिंग की ऊपर से, तो ये प्याज ये उसकी शाखें निकली हैं। तो आपको ऐसे महसूस होगा कि ये 3-4 प्याज लगे, 3-4 प्याज नहीं है, ये एक लगा हुआ है। तो ये जरा सा तसल्ली से इसको पहले देख लें। और इसके हाँ जी, ये दिखाना थोड़ा सा, ये एक ही है प्याज जी है, और इसकी ये शाखें निकली हैं इसी। तो ये अक्टूबर में आपने अगर बीज लगाना हो पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, अपने थोड़े से इलाके की मुनासिबत के हिसाब से आप अपना ये बीज जो होता है, आप ये जब ये पटाई हो जाएगी, इसकी बर्दाश्त होगी, उसके बाद उसी से रख लें बीज। जी हाँ, बिल्कुल उसी में रख लें। जी हाँ, जी। और उसको ऊपर से कितना काटना होता है इसी बीज को? बस तकरीबन 2 इंच 1.5 वो क्यों काटते हैं? क्यों, तो ये निकलता है। अच्छा, शाखें ज्यादा निकलती हैं। अगर वैसे ही लगाया जाए तो फिर भी एक निकलेगा, एक निकलेगा। अच्छा, ठीक है सी। तो ये लगाकर इसके बाद पानी लगा देना? जी हाँ, पानी लगाना है जी हाँ। तो इसको खुराक क्या देनी है? खुराक इसको NP देनी है। अच्छा जी। अगर जमीन सही है तो NP दे दें, DAP दे दें। जी हाँ। अगर नहीं है, सेमी सैलाबी है, तो इसको सल्फेट देनी है। अच्छा, सल्फेट। यूरिया नहीं देना? नहीं, यूरिया नहीं देना। अच्छा, इसको कौन सी बीमारियां आती हैं? इसको थ्रिप्स भी आती है। थ्रिप्स आती है? जी हाँ, थ्रिप्स किस महीने में आती है? सिर्फ इसी महीने में आएगी। जी हाँ, जी। सुंडी कौन सी आती है? सुंडी इसमें लश्करी भी आती है, अमेरिकन भी आती है। जी। अच्छा, वो भी आती है जी। वो कह रहे हैं इसको थ्रिप्स भी आती है, सुंडी भी आती है। इसको स्प्रे करने पड़ते हैं। और DAP लाजमी है, फास्फोरस खाद जो है ना वो देनी लाजमी है। तो ये हो गए 16 से। ये इसकी ये कब तक ये तैयार हो जाएगा? अभी ये दूसरे, अभी 13 चल रहा है, दूसरे तीसरे मार्च में तैयार हो जाएगा। ये 1 एकड़ में कितनी औसत आ जाती है? ये 1 एकड़ के अंदर तकरीबन 10 से 15 मन निकलती है। 10 से 15 मन। अच्छा, बीज कितना लगता है 1 एकड़ में? बीज तकरीबन इसमें 20 कट्टे लग जाते हैं। 20 कट्टे? 40 कट्टे एकड़ में लग जाएंगे। 40 कट्टे मन का होता है? जी, मन का होता है। यानी कि 40 मन 1 एकड़ का बीज लगता है। और 15 से 20 मन के करीब इसकी औसत आ जाती है। बिल्कुल साफ शफाफ आती है। ये फुलकारा है, ये हम पंजाब में भी पैदा कर सकते हैं? उसका और इसके कोई बाद में बीज के वजन का या कोई इसकी औसत का फर्क आएगा या नहीं आएगा? नहीं, फर्क का तो नहीं आ सकता है, वो आब हवा में तो फर्क ना होना चाहिए। अच्छा, अब नहीं होना चाहिए। ये 40 मन आपने बीज लगाया, 15 से 20 मन आपने इससे बीज हासिल कर लिया। तो इसकी आमदन जो इस दफा चला था वो तो तकरीबन 4-5-6 हज़ार रुपए किलो चला था। यानी कि 2 लाख रुपए का 1 किलो। तो उस हिसाब से तो इसकी आमदन तकरीबन 25 से लेकर 32 लाख तक बन जाती है। बिल्कुल बनती है। अच्छा, बिल्कुल बनती है। तो आपने ये कितना लगाया हुआ है? ये अदर से ज्यादा है। अदर से ज्यादा मुराद है कि 4 कनाल से ज्यादा है। तो आप फिर ये क्यों नहीं बीज बनाते सारा, अगर इतनी आमदन है? बनाते हैं। हाँ जी। जी हाँ, बनाते हैं, कि लाजमी नहीं है, हम दूसरे बनाते हैं, जमींदार दूसरे भाई बनाते हैं। अच्छा, दूसरे बनाते हैं ऐसे। ठीक है सी। तो कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप? ये काफी अरसे से कर रहे हैं। अच्छा, तो कितनी फार्मिंग है, कितने एकड़ पर है आपका इस टाइम का सारा रकबा कितना कर रहे हैं? 100 एकड़ कर रहे हैं, 200 एकड़ कर रहे हैं? तकरीबन 150 एकड़। 150 एकड़। ये जिम्मेदार थे 150 एकड़ के टेंडू जाम जमींदारी हमारी 500-600 एकड़ की। अच्छा, 500-600 एकड़ 600 एकड़ की जमींदारी है। अच्छा, जिम्मेदारी आपकी 500-600 एकड़ की 600 की है। ठीक है जी।
तो बस यही पूछना था, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी, कुछ दोस्तों ने लगाना है। अगर हम अक्टूबर की बजाय नवंबर में लगा लें, 11वें महीने में, क्या कामयाब हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। दिसंबर में लगाएं, दिसंबर कामयाब हो जाएगा, फिर भी कामयाब। अगर जनवरी में लगा लें तो फिर नहीं होगा। क्यों? गर्मी आ जाती है ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा गर्मी आ जाती है इसी। तो आपने सबसे ज़्यादा औसत कितनी ली है इसमें 1 एकड़ में से? हमने तो 8 मन भी लिए, 10 मन भी लिए। अच्छा, 8 मन से लेकर 10 मन, 15 मन, 16 मन, यानी कि जितनी केयर की जाएगी, जितना इसके हिसाब से मेहनत की जाएगी, तो ये जो अब गर्मी आएगी, ये गिर कर ये यहाँ से इसको बीमारी लगेगी, ये खराब नहीं हो जाते? नहीं होंगी। नहीं। अच्छा जी, ठीक है जी। ये फुलकारा वैरायटी है? ये फुलकारा। तो आपके इलाके में तो नसरपुरी भी होता है, फुलकारो भी होता है। अच्छा, तो इसको कटिंग कैसे करते हैं? कटिंग ये जैसे ये शाख देगा गुल, हाँ, ये सारा एकदम नहीं होगा, शाख देगा। अच्छा, उसकी कटिंग होगी, अलग अलग कटिंग होगी, उसको सुखाएंगे। अच्छा, एक दफा नहीं बर्दाश्त? नहीं, एक तो हम जब ये पक जाएगी, ये देखे 5, 6, 7 ये खड़े हैं जी, इनमें से एक जब पक कर तैयार हो जाता है, उसको कटिंग करनी है। उसको कटिंग, ये फूल कटिंग करनी है? हाँ जी, हाँ, फूल। अच्छा, ये इसको खुश कर लेना है जी, खुश कर। तो फिर आप इसकी कैसे थ्रेशर से निकालते हैं? नहीं, इसको कूट के निकालते हैं। अच्छा, कूट कर निकालते हैं, उससे बीज आया नहीं होता? नहीं खराब होता? नहीं। ठीक है, सही। तो ये थे ज़मींदार सिंध के टेंडू जाम मोहम्मद साहब के, जो हाजी ज़हीर। तो उनका 500-600 एकड़ रकबा है, लेकिन फार्मिंग वो खुद जो है वो 150 एकड़ की करते हैं। तो इसके बारे में उम्मीद है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम थी, जितनी लेनी, तो वो मैंने आपको लेकर दे दी है ऐसी। तो इसके बाद अगर कोई सवालात हो या कोई मामला हो, तो आप नंबर दिया जाएगा, उस पर कमेंट्स कर लें, तब भी आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर कॉल कर लें तो उसका मिल जाएगा। बहुत बहुत मेहरबानी सर जी।